जय श्री राधे बच्चों, आइए देखते हैं वास्तविक संख्या। आइए एनसीईआरटी मैथ टॉपिक नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं, नंबर 2 पूर्णांक संख्याएं, नंबर 3 परमेय संख्याएं, नंबर 4 अपरमेय संख्याएं, नंबर 5 पूर्णांक संख्याएं। क्लास में वास्तविक संख्याओं का प्रयोग होता है। अब इनमें पांचों को देखें, आइए देखते हैं कैसे। नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनको हम गिन सकें। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। इसका कोई अंत नहीं है। प्राकृतिक संख्या वही होती हैं जो हम उन्हें गिन सकें। नंबर दूसरी होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनके साथ जीरो भी शामिल होता है। इन्हें होल नंबर बोलते हैं। इन जीरो भी शामिल होता है, जैसे कि 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। नंबर तीसरी ले लेते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होती हैं इन्हें जे संख्या होती हैं। जे संख्या होती हैं 0 से तो बड़ी और 0 से छोटी। जैसे कि पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं 0 से तो बड़ी और 0 से छोटी। यानी कि 0 से बड़ी कौन सी संख्या है? 0 से 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक ले सकते हैं। इधर देखते हैं तो इधर को आएंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5। परमेय संख्याएं जो होती हैं, परमेय संख्या वो होती हैं P/Q के रूप में होती हैं। क्या कौन से रूप में होती हैं? P/Q के रूप में होती हैं, यानी भिन्न के रूप में। यानी कि P/Q अंश और नीचे का क्या बोलता है? हर। इसमें क्या होता है, अपरमेय संख्या में कभी भी हर 0 नहीं होता। यानी कि Q इज नॉट 0 नहीं होता। अच्छा, एक चीज और इसमें देख सकते हैं P और Q का HCF। हम HCF कितना निकलता है? कभी भी निकालें तो 1 होता है। अच्छा, आगे आपको मिलेंगी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या वो होती हैं जितने भी संख्या हैं जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य कौन सी संख्या है? अभाज्य द्वारा अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो कि स्वयं नंबर से कटें। इंग्लिश में से प्राइम नंबर बोलते हैं। और इसको ये हमेशा अपने स्वयं नंबर से कटती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कौन सी है? 2 है। इसके बाद देखते हैं जैसे कि कौन सी होती हैं। 2 3 एक ऐसी संख्या है खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। ज्यादातर खुद से कटें।
1 2 होगी, 5 हो गई, 7 9 कट जाती है, 3 3 9 हो जाते हैं, 11 13 15 भी कट जाती, 16 भी कट जाती, 17 19 21 भी कट जाती, 22 कट जाती, 23, जैसे डॉट 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 आगे तक जाती हैं, आगे तक चली जाती हैं। कहाँ तक ले ले रहे हैं हम? 97 तक ले ले रहे हैं। ऐसे तो चलती चली जाती हैं, अब ना ले, चलती चली जाती हैं डॉट डॉट डॉट। इसमें सबसे मेन बात है, सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी होती है? 2। आगे देखते हैं। आइए, आपके चैप्टर में न्यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग किया गया है। न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया गया है, ये किया गया है। आइए देखते हैं। इस न्यूक्लिड विभाजन विधि में ए से छोटा कौन है? V। देखें, अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला निकल के आता है इसका न्यूक्लिड विभाजन विधि का, A बराबर V इंटू में Q प्लस में R। V एक एक जो Q है आपका, ये Q एक भागफल है, और ये R है, R एक शेषफल है, और आपका ये एक भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं। ये क्या होता है? ये भाज्य होती है, भाज्य संख्या। कैसे निकल भाज्य बराबर भाजक गुणज भागफल प्लस में शेषफल। ये कहाँ से आता है, कैसे आता है? आइए देखते हैं। रफ कार, ठीक है, जैसे कि मैंने 2 में भाग दिया 17 में, तो 2 में मैंने 2 का भाग मैं 17 में दिया, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 दूनी 16। इसमें से घटेगा तो कितना घटा है? 1। इसमें से घटाएंगे 17 में तो 16 घटाएंगे तो कितना बचा? शेषफल। तो ये होता है, ये वाला होता है भाजक, ये होता है भागफल, और ये क्या होता है? शेषफल। और जो अंदर वाला होता है आपका भाजक कहलाया जाता है। क्या है? भाज्य कहलाया जाता है। जब ही तो आपका फॉर्मूला बन के आता है। जैसे ऐसे ही निकल के आया न्यूक्लिड विभाजन विधि का, न्यूक्लिड विभाजन विधि का ऐसे ही तो निकल के आया विभाजन विधि या प्रमेय, ठीक है। न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे निकल के आया? जैसे इसका रफ्तार देख लें आप, देखें, जैसे कि मैं B का भाग A में दे रहा हूं, और कितनी बार जा रहा है? Q बार। तो शेषफल कितना बच रहा है आपका? R। तो क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है? निकल के आ रहा है आपका फॉर्मूला निकल के आ रहा है A बराबर V इंटू में Q प्लस के R, ठीक है। इतना निकल के आ रहा है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कैसे मैंने अभी निकाल के दिखाया था आपको, A बराबर V इंटू में Q प्लस के R, ठीक है। इसका प्रयोग होता है अध्याय प्रश्नावली 1.1 में। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? HCF आता है। HCF 2 प्रकार के निकाल दिए जाते हैं। HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, यानी मासप। इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो निकाल सकते हैं इनके अपवाद, एक निकाल सकते हैं इसका फैक्टर काट कर जैसे कि 32 और 38 के HCF क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, पहले इनके फैक्टर काटते हैं। 32 का फैक्टर काटेंगे, 2 से काटे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे पूरा 2। तो आपके और 38 का काटेंगे अलग से, 38 का काटते हैं, 2 से काटेंगे 38, 2 से काटेंगे 19 और अब 19 को काटते हैं 19 के। तो फैक्टर आपके बने हैं 32 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितने हैं 1 2 3 4 5 और 5। 38 के 2 इंटू 19। HCF काट निकालने के लिए हम कॉमन चीज देखते हैं, यानी कि नाम ही इसका कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन चीज जो इसमें मिलता है वही रखते हैं। अब 38 और 32 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 2 है। और भी निकाल सकते हैं, एक तरीका और है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या है एक और तरीका, जैसे कि मैंने दिया है 32 और 38 ही ले रहे हैं। मैंने 32 और 38 का HCF ज्ञात करें। हमें एक ही बार में इसको निकालें, एक ही बार हाईएस्ट नंबर एक ही बार देखें, टोटल एक ही बार। जैसे कि यहाँ रखें 38 बट्टे में 32, बड़ा वाला नंबर आगे और छोटा वाला नंबर नीचे हर में रखेगा और एक ही बार कटेगा। जो कोई भी नंबर एक ही बार कटेगा, एक ही बार नंबर काटना पड़ेगा। जो है नंबर आपका ना 4 से कटेगा ना 5 से, हमेशा एक ही से कटेगा, ओनली एक से कटेगा। कौन सा है? 2 नंबर। और 2 नंबर कटेगा, एक ही बार काट सकते हैं और वही तुम्हारा क्या कहलाया जाएगा? कॉमन फैक्टर। अब आइए देखते हैं जो आपकी प्रश्नावली 1.1 में यूज हुआ है। यूज कौन सा हो रहा है? न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। मैंने आपको बताया था कि A बराबर V इंटू क्यू प्लस में R, ये है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले का पहला क्वेश्चन है आपका। पहले का पहला क्वेश्चन है 125 और 225 का HCF ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। किससे करें? न्यूक्लिड विभाजन विधि से। पहले क्या करें इसका? पहले एक रफ कार कर ले करें। इसका रफ कार करें। पहले से डालें 225 और 125। 125 से बड़ा कौन है? 225। ऐसे रखे हैं जहां। अब क्या करें? रफ्तार करें, यानी कि जो बड़ा वाला है उसको अंदर डालें। कितनी बार जाएगा? एक बार। घटा लें, कितना बचेगा? 90। अब क्या है? जो शेष पल है उसे तो हम भाजक बना लें और
भाज्यक है उसे क्या बना लें, भाज्य। ठीक है। अब 90 का भाग 125 से देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, 90 बन जा 90। फिर द्वारा वही सिस्टम है जो हमने ऊपर किया था, यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45। अब क्या करना है, शेष फल को तो हमें भाजक बनाना है और भाजक को क्या बनाना है, भाज्य। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 45 दूनी 90। ऐसे हम रफ्कार के जरिए हम रफ्कार कर लेते हैं। आइए देखते हैं। अब हमने ये रफ्कार किया है, हम इसे न्यूक्लियोटाइड विभाजन विधि में लगा लें। पहला चरण लिख लें इसका, चरण फर्स्ट में लिखेंगे, और चरण फर्स्ट में लिखेंगे सबसे नंबर बड़ा कौन सा आपका, 225 में अपन भाग लगा रहे हैं किसका, 125 का। कितनी बार जा रहा है, एक बार। शेषफल कितना बच रहा है, आपका शेषफल 90, तो यहाँ लगाएं 90। दूसरा चरण लिखेंगे, आपको क्या करना है, जो 125 है उसको तो बनाना है आपको भाज्य। ठीक है। और जो शेषफल है उसको बनाना है तुम्हें भाजक। कितनी बार जाएगा, एक बार। शेष कितना बचेगा, 45। ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरे चरण में देखेंगे, आप तीसरा चरण लगेगा। तीसरा चरण में आप लगाएंगे 90 को तो बनाने आप भाज्य और 45 को बना लें आप भाजक। और कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार। कितने शेष बचेंगे, 0। ठीक है। यही तो हमने सेट किया इधर, ये से भाग इधर हमने रफ्कार किया है, इधर यही तो सेट हुआ। अब जब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे पहचानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक तो ये काम है, जिस लाइन में आपको 0 एंड में दिखता है शेषफल, उसके जस्ट ऊपर वाला और उसके जस्ट सामने वाला, यानी पहला नंबर। तो आपका इसमें कौन सा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 45। दैट्स ऑल द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और क्वेश्चन है इसका, इसमें दे रहा है 96 और 38 220 का HCF क्या होगा। ठीक है। इधर देखते हैं। पहले तो इसका क्या करें, रफ्कार करें। क्या करें, रफ्कार करेंगे। पहले यहाँ जहां बैठा लें, यहाँ का क्या 38 220 196। तो क्या करें, 196 का भाग 382 और 20 में लगाएं। तो भाग लगाएंगे 196 को, तो यहाँ 382 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार, 196। कितने बचेंगे आपके इसके बचेंगे 6 से 12 से 6 आएंगे तो 6, यहाँ बचे 7 में तो 9 आएंगे तो कितना, 8, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है। और इसमें से क्या करें, 2 और उतार लें। ये 2 वाला और उतर गया इसका, ये 2 उतर गया। अच्छा, तो कितनी बार जा सकता है इसमें, 9 बार दे लें। 9 बार देंगे तो आपके क्या आ रहा है, आपका क्या आएगा, 9 छक्के 54, कैरी बची कितनी, 5, और 9 छक्के 54 और कैरी लगी 5 है। 9 ने 81 में 5 जोड़ेंगे तो 86 कैरी लगी आपकी 8, और 9 का 9 में 8 जोड़ते हैं तो 17 बैठा लें। 12 से 4 जाएंगे तो यहाँ का बचेगा 8, यहाँ आपका क्या 5 बचा है, और यहाँ एक इतना कैरी लेंगे यानी 15 में 6 जाएंगे तो क्या बचेंगे 9, 0 और उतार लें। आपका क्या बचेगा, आप कितनी बार जा सकता है, 5 बार। 9 छपैया 30 आंसर लगी 3, 9 45 में 3 जोड़ो तो 48 कैरी लगी 4, 5 1 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, पूरा कटा। हम इसे न्यूक्लियोटाइड विभाजन विधि में कैसे लगाते हैं, आइए देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड विभाजन प्रमेय में कैसे लगाते हैं, यानी A बराबर V डॉट
बी इंटू क्यू आर। अच्छा, तो पहला नंबर आप अपना क्या है, 38,220। 38,220 में आप किसका भाग लगा रहे हैं, भाग लगा रहे हैं 196 का। कट कितनी बार रहा है आपका, पूरा 195 बार, और शेषफल कितना बच रहा है आपका, 0। तो आपने हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर आपका ये है। एचसीएफ देखा जाए इसमें, एचसीएफ क्या है आपका 196, क्योंकि एक ही बार कटा हुआ है और 0 निकाल दिया इसने। तो जहां 0 एंड है, 0 का या तो पहला पद इसमें, या फिर 0 से ऊपर वाला पद देखा जाता है, वही आपका एचसीएफ होता है। का एक और क्वेश्चन रहेगा, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 867 और 255। इसमें देखा जाता है कि 867 और 255, ठीक है। आप इसमें देखेंगे, पहले रफ्कार करें इसका। और रफ्कार करेंगे तो 255 में भाग, 255 का भाग लाएंगे 867 में। कितनी बार जा सकता है आपका, पहले तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार देखें जाता है कि नहीं। 5 15 हासिल लगी 1, 5 15 और 1 16 हासिल लगी 1, और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 765। 765 और 7 में से 5 आएंगे तो 2 बचेंगे, 6 में से 6 आएंगे तो 0 बचेगा, 8 में से 1 जाओ, 8 में 7 आएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम शेषफल को तो हम भाजक बना ले रहे हैं, और भाज्य को हम शेषफल को तो हम भाजक बना ले रहे हैं, और भाजक को हम भाज्य बनाते हैं। कितना है, 225। काटें, कितनी बार जा सकता है आपका, आप देखें कितनी बार जा सकता है, 2 बार। 2 दूनी 4, कैरी बच्ची कुछ ना 0, 2 दूनी 2 1 2, कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेंगे 5, और 2 में से 2 हटाएंगे तो कुछ नहीं। अब फिर वही टर्म पहले वाला 51 का वही टर्म फिर पुनः आजमा लें। जैसे 51 को तो वो शेषफल को हम भाजक बना ले रहे हैं, और भाजक को हम भाज्य बना दे रहे हैं, यानी 102। कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 51 दूनी 102, कितना आएगा 0। इसे हम काय में सेट करते हैं, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय में। अब देखें कैसे होता है, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय से तो आपका फॉर्मूला है A बराबर B इंटू में Q प्लस के R, ठीक है, यही होता है। अब क्या करेंगे, पहला चरण नंबर पहले चरण में क्या कर रहे हैं, अब सबसे बड़ा नंबर का आपका क्या है, 867 बराबर कितनी बार इसका भाग लग रहा है, 255। कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, और शेषफल कितना बच रहा है इसमें, शेषफल बच रहा है 102, ठीक है। दूसरे चरण में आप लेंगे तो दूसरा चरण बोलेगा 255 को तो अपन भाज्य बनाएं, और शेषफल को भाजक बनाएं, और इंटू करा दें, कितनी बार करेगा, 2 बार, इंटू करेगा 2 बार। 102 दूनी होता है 204, प्लस में शेषफल बच रहा है आपका 51। तीसरे चरण पे फिर दोबारा 102 बराबर और 51 इंटू 2 प्लस में 0। तो यहाँ देखा जाएगा आपका HCF आपका कैसे मिल रहा है, HCF आपका मिल रहा है 0 से ऊपर वाला या 0 के
टर्म में आओगे तो पहला वाला, तो कितना है 51। डेट्स ऑल, यही आपका है। और